हेलो जय हिंद एस्पिरेंट्स। अग्निवीर आर्मी रैली भर्ती 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है। फॉर्म फिलिंग कल यानी 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका था। अभी रैली भर्ती के अंतर्गत कुछ जोन्स के फॉर्म ओपन हो चुके हैं। इसका मतलब आप कुछ ही जोन्स के फॉर्म अभी फिल कर पाएंगे। यदि आप इन जोन्स के अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट आता है, आपका रैली सेंटर आता है, तो ही आपको ये फॉर्म अवेलेबल रहेगा और तभी आप इसे फिल कर पाएंगे। इससे रिलेटेड सौरभ सर ने एक डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे बना दिया है। आई होप आप सबने उस वीडियो को देख लिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो फ़ौरन जाकर उस वीडियो को देखें। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। इस वीडियो में हम आर्मी रैली भर्ती के फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा कि फॉर्म फिल कैसे करना है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देख लेने की समझ लेने के बाद ही आप फॉर्म फिल करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। रैली भर्ती की सारी प्रोसेस इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पे होनी है। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो फ्रंट पेज पे आपको यहाँ पे अग्निपथ का आइकन दिख रहा है। यहीं पे आपको एलिजिबिलिटी, यूज़र रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, रैली प्रोग्राम और रैली नोटिफिकेशन दिख रही है। स्क्रॉल डाउन करने पे आपको यहाँ जेसी और इनरोलमेंट सेक्शन दिख रहा है। सारे रैली की नोटिफिकेशन चल रही है। व्यू ऑल क्लिक करने पे लेटेस्ट रैली अग्निपथ में आप देख रहे हैं इन ARO और HQ की रैली नोटिफिकेशन ओपन कर दी गई है। मैं आपको बता दूं, पूरे इंडिया की रैली नोटिफिकेशन एक बार में नहीं आती है। जैसे जैसे डेट्स रैली की हैं वैसे वैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी ओपन कर दिया जाएगा। सबसे पहला रैली 10 अगस्त से शेड्यूल्ड है और बेंगलोर का भी यहाँ पे एक फॉर्म दिख रहा है। ARO विजय का भी 14 अगस्त से रैली है। इसी से जैसे आपकी भी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की रैली शेड्यूल होगी उसी हिसाब से फॉर्म ओपन हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस क्या है। तो एस्पिरेंट्स, फॉर्म फिल करने से पहले एक बार आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें। जब आप अग्निपथ सेक्शन में जाएंगे सबसे पहले आपको ऑप्शन एलिजिबिलिटी का आएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है। आप अपना स्टेट फिल करेंगे। स्टेट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे, तहसील, डेट ऑफ बर्थ, हाइट फिल करना होता है आपको। इसमें अपना जो भी आपकी हाइट है, डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट करना है। आप अपना क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। आप 8th लेवल पे, आप 8th पास हैं, 10th पास है, 12th पास है। और फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होता है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होता है और आप एक रीमस्टरिंग कैंडिडेट है कि नहीं। इसका मतलब आप ऑलरेडी आप आर्मी में सर्व कर रहे हैं या नहीं। अगर आप यस कर रहे हैं तो आपको अपनी डिटेल देनी पड़ेगी कुछ, और अगर नो है तो आप नो पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप इन कैटेगरीज में से आते हैं या नहीं आते हैं। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करने के बाद पता चल जाएगा आप एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए या नहीं। एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद अगला स्टेप आता है रजिस्ट्रेशन का। चलिए देखते हैं रजिस्ट्रेशन का क्या स्टेप है। अग्निपथ स्कीम में आपको एलिजिबिलिटी के नीचे यूज़र रजिस्ट्रेशन दिखेगा। अब आप यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखेंगे। इन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही अपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करिएगा। चलिए हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपसे यहाँ से कुछ पर्सनल डिटेल मांगे गए हैं। जैसे आप किस स्टेट से आते हैं, आपका आधार नंबर क्या है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप आधार का इनरोलमेंट नंबर दे सकते हैं। एक बात ज़रूर याद रखिएगा, अगर आपके पास आधार का इनरोलमेंट नंबर है तो उसकी स्लिप ज़रूर लेके रैली साइट पर जाइएगा। ये यहाँ खास मेंशन है। फिर अपना आपको आधार नंबर या इनरोलमेंट नंबर देना है, अपना नाम देना है, मैट्रिकुलेशन में आपका जो भी नाम था सर्टिफिकेट में वो नाम देना है, आपके फादर्स का नाम देना है, मदर का नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। कोशिश करिएगा मोबाइल नंबर आप वही दें अपनी जो आपके आधार नंबर से लिंक हो, और ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जो आप फिल कर रहे हैं उसे प्रॉपर याद रखिएगा। कई बार बच्चे भूल जाते हैं या मोबाइल नंबर बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, जिससे फर्दर आपको आगे के प्रोसेस में दिक्कत आएगी। तो आप वही ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर दीजिएगा जो एक्टिव कंडीशन में हो और आगे भी फ्यूचर में एक्टिव रहे। इन सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद यहाँ कैप्चा कोड फिल करना है और फिर सबमिट करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स देनी है और पर्सनल डिटेल में आपको अपना ईमेल आईडी देना है, अपना नेम देना है, मैरिटल स्टेटस देना है, हाइट देना है। आप इन सब डिटेल्स को वहाँ पे फिल करेंगे। हाइट देने के बाद आपको अपना स्टेट फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, तहसील फिल करेंगे। आप ये सारी इन्फॉर्मेशन सही दीजिएगा और फिर आपको अपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देना है। आपने 10th किया है, 8th किया है, 12th किया है, मैट्रिकुलेशन आप पास्ट हैं या अपीयरिंग है ये भी आपको देना है। मैट्रिकुलेशन आपने किस बोर्ड से फिल किया है आपको ये भी फिल करना है। आप CBSE बोर्ड से हैं, ओपन स्कूल से हैं, स्टेट बोर्ड से हैं, आपने जिस मीडियम से पढ़ाई की हो अपनी वो फिल करना है।
फिर आप किस स्टेट और किस यूटी में आते हैं, मतलब आप किस स्टेट या किस यूनियन टेरिटरी में आते हैं, आपको वो देना है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है, हर 10th के सर्टिफिकेट पे एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, आपको वो देना है। आप रीमस्टरिंग कैंडिडेट नहीं है, आपको नहीं, नो पे क्लिक करना है। यूज़र नेम आपको यहाँ पे दिया गया है, यूज़र नेम आपका ईमेल आईडी होता है। अगली बार जो भी आप लॉगिन करेंगे इस आर्मी की वेबसाइट पे, ये आपका यूज़र नेम रहेगा, आप अगली बार इसी से लॉगिन करेंगे। फिर आपको अपना एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है, पासवर्ड बनाना है आपको। ध्यान रखिएगा, पासवर्ड बनाने में बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि वो कुछ भी पासवर्ड बना देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। पासवर्ड आप एक कुछ ऐसा बनाएंगे जो काफ़ी स्ट्रांग हो। नाम में कुछ अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, कुछ डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका नाम रमेश है तो आप रमेश पूरा कैपिटल लिख लिए, फिर आप 982 लिख लिए। कोई आप सिंबल यूज़ कर सकते हैं, स्टार का, प्लस का। तो आपको न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट और बिग अल्फ़ाबेट आपको मिला के ही एक अल्फ़ाबेट आपको कन्फर्म आपको एक पासवर्ड बनाना है जो कि कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। पासवर्ड फिल करने के बाद आपको एक कैप्चा देना है, कैप्चा कोड में जो ही रहेगा आप उसे फिल करेंगे, आप सेव करेंगे। इसके बाद आप पहुंच जाएंगे अगले स्टेप पे। अगले स्टेप पे आपको दिख रहा होगा इतनी सारी वैकेंसी अभी आर्मी में है और आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपको एलिजिबिलिटी दिख रही होगी। आप अग्निवीर जनरल के लिए हैं, अग्निवीर टेक्निकल दिखा रहा है, अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर, अग्निवीर ट्रेड्समैन, आप इन सारे के लिए एलिजिबल हैं। आपको इसमें जिसमें अप्लाई करना है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, कैंडिडेट्स किसी एक ही स्ट्रीम में फिल कर सकते हैं, या तो अग्निवीर जीडी में करेंगे, टेक में करेंगे, क्लर्क में, या फिर ट्रेड्समैन में। मल्टीप्लिकेशन एक कैंडिडेट का मल्टीपल फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए किसी एक ही स्ट्रीम में, किसी एक ही ट्रेड में अप्लाई करें। चलिए अब आगे देखते हैं। एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन को अप्लाई करने के बाद आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको खुल जाएगा। अब अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे अगला स्लाइड में पर्सनल डिटेल खुल जाएगा। इसमें आपको अपने रिलीजन सेलेक्ट करना है, आप किस रीजन से आते हैं। आपको क्लास सेलेक्ट करना है, आप बिहारी हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, गोरखा हैं, गुजराती हैं, गुज्जर हैं, जो भी आप क्लास से आते हो आपको वो सेलेक्ट करना है। राजपूत हैं, सिख हैं, वो सेलेक्ट करना है आपको। फिर आपको अपना फ़ोटो देना है। ध्यान रखिएगा, फ़ोटो में एक चीज़ बहुत ये ध्यान रखना है, फ़ोटो जो होनी चाहिए वो 5 KB से 20 KB के बीच की होनी चाहिए, ना इससे कम साइज़ की फ़ोटो लगेगी, इससे ज़्यादा साइज़ की फ़ोटो लगेगी। तो फ़ोटो फिल करने में ध्यान रखिएगा बच्चे, और बैकग्राउंड लाइट कलर की रखिएगा। सिग्नेचर जो है वो आपकी 5 KB से 10 KB की होगी, इस बात का बच्चे ध्यान रखेंगे। पर्सनल डिटेल में ये सारी डिटेल फिल करने के बाद हम आगे चलेंगे कम्युनिकेशन डिटेल पे। कम्युनिकेशन डिटेल में आपको अपना एड्रेस देना है, हाउस नंबर है, एड्रेस है, विलेज, सिटी, टाउन, किस स्टेट में आते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपकी, ब्लॉक कौन सा पड़ता है या लोकेलिटी क्या है। बहुत जगह ब्लॉक नहीं होती तो कोई लोकेलिटी होती है। पिन कोड क्या है आपका, आपका जो घर है वो किस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, पोस्ट ऑफिस किस पोस्ट के अंतर्गत आता है, टेलीग्राम अगर वहाँ पे टेलीग्राम अगर वहाँ जाता है, टेलीग्राम के अगर आता है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में अगर आप परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है, आपका घर एक ही जगह है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एड्रेस अलग अलग है तो आप यहाँ भी अलग एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ भी आपको सारे डिटेल फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आप पेज पे पहुँच जाएंगे, जिसमें आपको कुछ और डिटेल्स देनी है। अब देखते हैं ये डिटेल्स क्या है। डिटेल्स में आपको देना है यहाँ पे आप जनरल रैली के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर जो आपका रैली है ये UHQ में होने वाला है। इसके बाद आपको अगर आपने कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्ट लिया, अगर आप स्पोर्ट्स खेल रखे हैं तो आपको स्पोर्ट्स की कुछ एक्टिविटी देनी होगी। आपने अगर येस किया तो आप येस पे क्लिक करेंगे, नो किया है तो नो पे क्लिक करेंगे। ठीक वैसे ही आपने अगर NCC किया है तो आप NCC पे क्लिक करेंगे और या तो येस या तो नो करेंगे। अगर आपने स्पोर्ट्स में येस किया है तो आपको देना होगा अपने स्पोर्ट्स किस लेवल तक खेला है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, स्टेट लेवल है, इंटरनेशनल लेवल खेला है। और अगर NCC की येस किया है तो येस, नहीं तो नो किया है। इसके बाद अगर आप कुछ स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, अगर आप लद्दाखी हैं, गोरखा नेपाली हैं, या अंडमान निकोबार से आते हैं, या अंडमान निकोबार के लोकल हैं, वहाँ पे किसी ट्राइब से आते हैं, तो आपको इन डिटेल्स में से कुछ पे आप जिसमें आते हैं, जिस कैटेगरी में आते हैं उसमें आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको इसमें अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देनी है। आप 8th पास हैं, 10th पास है, 12th पास हैं। अगर आपके पास लाइसेंस होल्डर है, लाइट मोटर व्हीकल के आप चलाते हैं, आपको उसके पास लाइसेंस है तो आप लाइसेंस होल्डर हैं, येस या नो आपको यहाँ पे देना है। और फिर आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करके आप देख रहे हो आपकी सारी डिटेल फिल हो चुकी है, रिकॉर्ड सेव हो चुका है। फिर आपको क्वालिफाइंग कोर्स देना है, मतलब आप 10th पास हैं, यहाँ भी 12th पास हैं, क्या है आप देना है। एक बार और फिर से आपको यहाँ पे अपना एजुकेशन यूनिवर्सिटी देना होगा, मतलब आपने किस बोर्ड से पढ़ाई किया है आपको वो देना है। CBSE बोर्ड से हैं, ओपन स्टेट बोर्ड से हैं, जो भी देना है। फिर ईयर ऑफ पासिंग, आप किस साल में 10th पास किए हैं, अगर आप 10th ने दिया है तो 12th दिए तो किस साल 12th दिया है वो देना होगा। रोल नंबर देना है, सर्टिफिकेट देना है, सर्टिफिकेट नंबर देना है। ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है।
फिल करने के बाद आप ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद देख रहे होंगे लोडिंग प्लीज़ वेट आ रहा है, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो गया। फिर आपको यहाँ पे आपका डिटेल्स आपके आ गए, आप किस क्लास में है, स्टेट बोर्ड है आपका, आपने किस साल क्वालिफाई किया था, रोल नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर है, ये सारी डिटेल्स आ गए हैं। अब इसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट के मार्क्स देने होंगे। आपने के पास 10th में कौन कौन सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट का आपने कितने मार्क्स अटेंड किए हैं, आउट ऑफ कितने मार्क्स किए हैं, ये देना है। और कितने फिर सेव करते जाएंगे आपको ऐसे ही एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स देने हैं। ध्यान रखिएगा कि 10th के सर्टिफिकेट में जिस सीरियल वाइज में आपका सब्जेक्ट था, अगर आप पहले मैथ्स है तो मैथ्स डालिएगा, पहले साइंस है तो साइंस डालिएगा। ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप सीरियल वाइज में अपने सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स दें। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी दे सकते हैं। ये सारी डिटेल्स एडिट हो सकती हैं। आपको यहाँ पे एक पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा, पेंसिल का आइकन पे क्लिक करने के बाद आप डिटेल्स अपनी एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपने कुछ गलत डाला है तो आप क्रॉस करके यहाँ पे उसे सही भी कर सकते हैं दोबारा। इन डिटेल्स को फिल करने के बाद और फिर आप कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई किए थे। अगर आपने अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई किया है और यहाँ पे दिख रहा है कि आप बेस्ड ऑन एजुकेशन डिटेल यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर बिलो एप्लीकेशन, मतलब आपने जो अपना एजुकेशन डिटेल दिया है उस पर आपने अग्निवीर जीडी के लिए तो अप्लाई किया ही है, आप अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए भी एलिजिबल हैं। अगर आप अपना एप्लीकेशन चेंज कर सकते हैं, अगर आप अपना एप्लीकेशन जीडी से ट्रेड्समैन में करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे चेंज एप्लीकेशन का भी दिख रहा होगा, आप वहाँ पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। बहरहाल अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, जो आपको अग्निवीर जीडी के बगल में दिख रहा है कंटिन्यू, आप उस पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए आपकी एप्लीकेशन डिटेल खुल चुकी है। आपका सारा हिस्ट्री यहाँ पे दिया रहेगा, आपने क्या क्या दिया है। आपको कुछ चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कि रोल नंबर जो है वो आपकी एप्लीकेशन फिल होने के बाद ही जनरेट की जाएगी, मतलब 30 जुलाई तक, जब तक रजिस्ट्रेशन डेट ओपन है, मतलब जब तक आप अप्लाई कर सकते हैं जिस डेट तक, 30 जुलाई के बाद ही आपका रोल नंबर जनरेट किया जाएगा। और 30 जुलाई के बाद ही आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक और बात, आप 30 जुलाई से पहले तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट या कैंसिल कर सकते हैं। आपको जो भी चेंजेस करने हैं आप 30 जुलाई से पहले तक कर सकते हैं। 30 जुलाई के बाद ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट बॉक्स में जाके कर सकते हैं, कैंसिल करना है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। आप यहाँ देख लीजिए, आप देख रहे होंगे हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में आपको दिख रहा है आपका फॉर्म, आपने आपका ये नाम है, अपने स्टेट में एप्लीकेशन किया है, इस डेट को सबमिट किया है, एडिट कर सकते हैं। और आप कैंसिल करना है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं आप। तो ये था अग्निवीर आर्मी रैली भर्ती एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसेस। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके हमें बताइएगा। स्पेशल 45 डेज़ की बैच शुरू हो चुकी है मेजर कलसी क्लासेस में, सीट्स लिमिटेड है, तो बिना किसी देरी के आप फटाफट आइए और एमकेसी के साथ तैयारी में लग जाइए। जय हिंद।